बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद वजाहत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल पेशरफ्त जारी है और लगता ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस दायर है इलेक्शन के हवाले से वो तवालत अख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल ने ख़ुद आज जो उन्होंने समाअत की है अभी कुछ देर पहले, अभी इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं कि लगता है ये केस तवालत अख्तियार करता जा रहा है और वजारत दफ़ा की जानिब से एक दरख्वास्त पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसमें इलेक्शन एक ही दिन कराने पर जो है वो इत्तफ़ाक़ किया गया और कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म दे कि इलेक्शन जो हैं वो एक ही दिन में कराए जाएँ। दूसरी तरफ एक खबरें गर्दिश कर रही थी, उनकी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की है कि DGISI अपने हमरा जो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के अफसरान हैं उन्होंने मुलाकात की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उन्होंने सिक्योरिटी जो मामलात हैं उन पर ब्रीफिंग दी। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अभी केस की समाअत के दौरान कहा है कि बेहतर था कि वो दोनों जो तीनों अफसरान थे वो कोर्ट में पेश होकर सबके सामने ये ब्रीफिंग देते, ना कि मुझसे पर्सनली मिलते। तो अभी इस वक्त केस की समाअत जारी है, हम ज़रा अपडेट्स देख लेते हैं कि इस वक्त केस की समाअत में जो है वो क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं। जब केस की समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाइनेंस की रिपोर्ट से मुतल्लिक पूछा कि इसमें अटॉर्नी जनरल साहब आप ये बताएं कि फ़ाइनेंस की रिपोर्ट में क्या है। समाअत शुरू होते ही चीफ जस्टिस ने कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाई और कहा कि केस बहुत लंबा हो गया है, मौला हमें हिम्मत दे कि हम सही फ़ैसले करें और हमें नेक लोगों में शामिल करें। जब हम चले जाएंगे तो हमें अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अदालत को कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट के बाद मंजूरी ली जाएगी, इसके बरक्स मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। इस वक्त जो हुआ है वो कभी नहीं हुआ, थोड़े वक्त में कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब इस बारे में रिमार्क्स दे रहे थे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत में एक नया शोशा छोड़ा। उन्होंने सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। अब लगता यही है कि हुकूमत फ़िलहाल भी ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, और जैसा कि अब तक उन्होंने फ़ंड्स जारी नहीं किए इलेक्शन कमीशन को और ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अब सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए अदालत से वक्त लेना ये भी एक ताख़ीरी हरबा हो सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक और अदालत में रिमार्क्स देते हुए आयरलैंड की मिसाल दी कि आयरलैंड में जंग का समा था लेकिन वहाँ इंतखाबात जो है वो एक दिन के लिए भी मुलतवी नहीं किए गए। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को हालात ठीक हो जाएंगे। वजारत दिफा ने भी अंदाज़ा ही लगाया है, हुकूमत अंदाज़ों पर नहीं चल सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस में मुतय्यन करदा टारगेट हासिल करने की पूरी कोशिश है, किसी को तवक्को नहीं थी कि असम्बलियाँ पहले तहलील हो जाएंगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि पिछले साल एक हुकूमत का खात्मा हुआ, अगर हम नोटिस ना लेते तो असम्बली उस वक्त भी तहलील हो चुकी थी। आइन में असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन का वक्त मुकर्रर है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल की कोशिशों की वजह से DGMO ने आकर ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में DGISI और सेक्रेटरी दिफा भी मौजूद थे। ये जो मुलाकात जिसकी मीडिया पर काफ़ी गर्दिश थी 2-3 दिनों से, उसकी तस्दीक की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने ये बरमला कहा है कि DGISI और DGMO जो है वो आला अफसरान के हमरा मुझसे मिलने आए और उन्होंने सिक्योरिटी मामलात पर ब्रीफिंग दी। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि टीवी चैनल पर एक ज़िम्मेदार वज़ीर ने कहा कि जो मैंने खुद सुना कि अक्टूबर की तारीख टेंटेटिव है। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में मुज़ाकरात के लिए वक्त मांगने की बात की। अभी अपडेट आ रही है कि वजारत दिफा की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जो एक ही दिन इंतखाबात करवाने की जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाकाबिल समाअत करार दे दी है। अब पीछे नहीं हट सकते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। बहुत दिनों से कहा जा रहा था, 2-3 दिनों से, जब वो DGISI से मुलाकात की खबरें गर्दिश की कि अब उमर अता बंदयाल साहब स्टैंड लेंगे या पीछे हट जाएंगे, तो अब ये सामने आ रही है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते।
الیکشن کمیشن نے پہلے کہا وسائل دیں الیکشن کروا لیں گے، اب کہتے ہیں ملک میں انارکی پھیل جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے اہم ریمارکس۔ مذاکرات کی بات ہے تو 8 اکتوبر پر ضد نہیں کی جا سکتی، یک طرفہ کچھ نہیں ہو سکتا، سیاسی جماعتوں کو دل بڑا کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس ہیں، یہ اس وقت بہت اہم ریمارکس ہیں اور سماعت جاری ہے۔ اب جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، جب تک ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو امید ہے کہ سماعت جو ہے وہ اس کا اختتام ہو چکا ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن کا یہاں پر دوگلا پن جو ہے وہ صاف سامنے آ رہا ہے۔ اب الیکشن کمیشن نے پچھلے سال جب اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور کیس عدالت میں لگا تو اکتوبر 2022 تک الیکشنز کروا دیں گے۔ اس کے بعد اب آ کے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اکتوبر 2023 تک الیکشن کروا دیں گے۔ ابھی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ریمارکس دیے ہیں کہ پہلے الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ ہمیں فنڈز دیں ہم الیکشن کروا دیں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو یہاں سے جو ہے الیکشن کمیشن کا جو دوگلا پن ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت فی الحال سپریم کورٹ میں جو ہے وہ کیس کی سماعت جاری ہے اور لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ کچھ نہ کچھ سخت حکم دینے والی ہے، کیونکہ نہ حکومت اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہی ہے اور نہ سپریم کورٹ۔ بالآخر فتح آئین کی ہونی ہے اور فتح آئین کی ہونی چاہیے، اس لیے لگتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیصلہ دے گی۔ اگر حکومت اب بھی اپنے جو ان کے مفادات ہیں اور وہ نظریہ ٹکراؤ ہے عدالت کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، اس سے پیچھے نہیں ہٹتی تو لگتا یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بڑا ایکشن ضرور لے گی۔